कभी कभी जब दिन की चकाचौंध और शोरगुल शांत हो जाते हैं और रात का गहरा रहस्यमय अंधेरा सब कुछ अपनी आगोश में ले लेता है, क्या आपने उस अजीब सी बेचैनी को महसूस किया है जो आपकी अपनी सांस को भी एक अनजानी फुसफुसाहट में बदल देती है? उस भयावह खामोशी में जब दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, क्या आपने कभी गहराई से यह सोचा है कि हमारी जानी पहचानी वास्तविकता के पतले पर्दे के पीछे कुछ और भी अस्पष्ट, भयानक और सदियों पुराना छिपा हो सकता है? आज रात हम उस अथाह रात के अंधेरे में एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकलेंगे, जहां एक खौफनाक सच सदियों से दबा हुआ है, एक ऐसा रहस्य जो आपकी रूह की गहराई तक उतरकर उसे हमेशा के लिए कंपा देगा। अपनी कंबल को कस कर पकड़ लें और डरने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले सभ्यता की हलचल से दूर, जहां घने प्राचीन जंगल अनगिनत रहस्य छुपाए हुए थे और ऊंची पथरीली पहाड़ियां आकाश को चीरती हुई खड़ी थी, एक छोटा सा एकांत गांव बसा हुआ था। दिन के उजाले में यह गांव अपनी हरी भरी वादियों, कलकल करती नदियों और मेहनती सरल लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण स्वर्ग जैसा प्रतीत होता था। सूरज की सुनहरी किरणें खेतों में नाचती थीं और पक्षियों की चहचहाहट हवा में मिठास घोलती थी। लेकिन जैसे ही सूरज क्षितिज के पीछे ओझल होता था और रात का गहरा स्याह अंधेरा गांव को अपनी रहस्यमय चादर से ढक लेता था, इस शांत और प्यारे गांव पर एक अजीब सा भयानक डर छा जाता था। सूरज ढलते ही घरों के भारी लकड़ी के दरवाजे और छोटी छोटी खिड़कियां जल्दी से बंद कर दिए जाते थे, मानो कोई अदृश्य भयानक शिकारी बाहर घात लगाए बैठा हो। लोग अपनी मजबूत चारदीवारी के भीतर दुबक जाते थे, अपनी सांसों को मुश्किल से सुनते हुए, मानो कोई प्राचीन शापित शक्ति अंधेरे में उनके आसपास मंडरा रही हो। बच्चों को बिस्तर पर कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन वे कहानियां परियों की नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में घूमने वाली भयानक आत्माओं और अनसुलझे रहस्यों की होती थीं। इस गहरे डर की जड़ें एक पुरानी और भयानक कहानी में गहराई से दबी हुई थीं, एक ऐसी त्रासदी जो गांव की सामूहिक स्मृति में एक काले धब्बे की तरह हमेशा के लिए अंकित हो गई थी। कहा जाता था कि बरसों पहले एक भयानक और अकल्पनीय घटना घटी थी। गांव में एक दुष्ट और शक्तिशाली आत्मा, जो रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर शिकार करती थी, ने कई निर्दोष और असहाय लोगों की निर्ममता से जान ले ली थी। गांव वालों का मानना था कि उस भयानक आत्मा का शापित साया आज भी गांव में भटकता है, खासकर रात के सबसे गहरे और खामोश पहर में, जब जीवित और मृत के बीच की धुंधली रेखा सबसे पतली हो जाती है। गांव में एक बूढ़ा और रहस्यमय व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था कालू बाबा। उसकी झुर्रियों वाली त्वचा पर सदियों के रहस्य लिखे हुए थे और उसकी आंखें रात के अंधेरे की तरह गहरी और भेदक थीं। लोग उससे डरते भी थे, क्योंकि उन्होंने उसे अक्सर चांदनी रातों में जंगल में अकेले घूमते हुए और अजीबोगरीब मंत्रों का जाप करते हुए देखा था, और वे उसका सम्मान भी करते थे, क्योंकि वे मानते थे कि उसके पास उस भयानक रात और उस दुष्ट आत्मा के बारे में कुछ रहस्यमय ज्ञान है। कालू बाबा ने कई बार रात के अंधेरे में अजीबोगरीब अस्वाभाविक चीजें देखी थीं, और उसका मानना था कि उस भयानक रात का पूरा और खौफनाक सच अभी भी कहीं दबा हुआ है, और वह केवल रात के अंधेरे में ही धीरे धीरे सामने आएगा, जैसे किसी पुरानी कब्र का ढक्कन सदियों बाद खुल रहा हो। अपने भीतर की बेचैन जिज्ञासा को और दबा नहीं सका। उसने कालू बाबा से आशीर्वाद लिया। उस बूढ़े रहस्यवादी की गहरी आंखों में एक दृढ़ संकल्प की झलक देखी, और एक पुरानी तेल से जलती हुई मशाल लेकर गांव की सुनसान भूतिया सड़कों पर निकल पड़ा। रात गहरी और हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी थी। अर्जुन की कांपती हुई मशाल की रोशनी घने अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अनजाना सा रेंगता हुआ डर मंडरा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शिकारी उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हर ऊंचा अजीब आकार का पेड़ अपनी लंबी टेढ़ी मेढ़ी छाया के साथ उसे एक भयानक इंतजार करती हुई आकृति की तरह लग रहा था, और हवा की हर धीमी सरसराहट उसे किसी दूर की फुसफुसाहट की तरह सुनाई दे रही थी, मानो मरे हुए लोग उसे चेतावनी दे रहे हों। उसका पहला पड़ाव गांव का पुराना परित्यक्त कब्रिस्तान था, एक ऐसी शापित जगह जिसे रात के अंधेरे में कोई भी जीवित आत्मा भूल कर भी नहीं जाती थी। कब्रिस्तान में सदियों पुरानी
काई से ढकी कब्रें और टूटे हुए, नाम मिट चुके पत्थर उस भयानक रात और उसके बाद की खौफनाक कहानियों की मौन गवाही दे रहे थे। अर्जुन को वहां पहुंचते ही एक अजीब सी गहरी उदासी और एक बेचैन करने वाली ठंडक महसूस हुई, मानो अनगिनत दुखी आत्माओं की ठंडी सांसें हवा में तैर रही हों। अचानक उस भयावह खामोशी को चीरती हुई उसने एक धीमी सी जरेन या दर्द भरी आवाज सुनी, जो किसी के गहरे निराशाजनक रोने जैसी लग रही थी। वह कराहने वाली आवाज कब्रिस्तान के सबसे पुराने जर्जर और मकड़ी के जालों से ढके मकबरे से आ रही थी, एक ऐसा मकबरा जिसे गांव वाले सबसे शापित मानते थे। अर्जुन का दिल डर से तेजी से धड़कने लगा। उसकी रूह कांप उठी, लेकिन उसके भीतर की अटूट जिज्ञासा और उस रात के सच को जानने की तीव्र इच्छा उसके डर से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसने कांपते हुए कदमों से उस भयानक मकबरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मकबरे के पास पहुंचकर अर्जुन ने अपनी मशाल को ऊंचा उठाया और डरते हुए अंदर झांका। उसकी रोशनी में उसे एक धुंधली सी, लगभग पारदर्शी आकृति बैठी हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे कराह रही थी, मानो किसी असहनीय दर्द से पीड़ित हो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। वह एक औरत की आकृति थी, जिसके कपड़े पुराने, फटे हुए और खून से सने हुए थे, और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसकी आंखें गहरी पीड़ा और अनकही कहानी बयां कर रही थी। अर्जुन ने अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन हैं? उस औरत की आवाज धीमी और दर्द भरी थी, जैसे वह सदियों से रो रही हो। मैं इस गांव की एक माँ हूँ। बरसों पहले उस भयानक रात के घने अंधेरे में मैंने अपना छोटा सा बच्चा खो दिया था। मेरी आत्मा को आज तक शांति नहीं मिल रही है, जब तक मुझे यह पता नहीं चलता कि मेरे प्यारे बच्चे के साथ उस खौफनाक रात में वास्तव में क्या हुआ था। अर्जुन उस दुखी माँ की दर्दनाक कहानी सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे अचानक एहसास हुआ कि गांव वाले जिस भयानक दुष्ट आत्मा से सदियों से डरते आए थे, वह दरअसल एक असहाय, दुखी माँ की बेचैन आत्मा थी, जो रात के अंधेरे में अपने खोए हुए बच्चे को बेताब होकर ढूंढ रही थी। अर्जुन को उस भयानक आग के पीछे एक गहरा, खौफनाक रहस्य छुपा हुआ महसूस हुआ। उसने गांव के सबसे पुराने और सबसे समझदार लोगों से अलग बात की, उस भयानक रात के बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करने की अथक कोशिश की। हर छोटी सी बात को ध्यान से सुना और टुकड़ों को एक साथ जोड़ने लगा। धीरे धीरे अर्जुन को उस रात का एक खौफनाक और चौंकाने वाला सच पता चला, एक ऐसा सच जो गांव के इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए एक काले धब्बे की तरह अंकित हो गया था। गांव के कुछ लालची और बुरे इरादे वाले लोगों ने, जो धन और शक्ति के अंधे जुनून में अंधे हो गए थे, जानबूझकर उस विनाशकारी आग को लगाया था, ताकि वे गांव वालों की कीमती संपत्ति लूट सकें और रातों रात अमीर बन सके। उस भयानक आग में न सिर्फ उस असहाय माँ का मासूम बच्चा, बल्कि कई और निर्दोष और गरीब लोग भी मारे गए थे, जिनकी चीखें रात के अंधेरे में हमेशा के लिए गुम हो गईं। उन बुरे लोगों ने अपने जघन्य गुनाहों को छुपाने के लिए उस आग को एक भयानक दुर्घटना का रूप दे दिया था, और गांव वालों को सदियों तक यह विश्वास दिला दिया था कि यह सब किसी दुष्ट अतृप्त आत्मा का शापित काम है। अर्जुन उस खौफनाक और अन्यायपूर्ण सच को जानकर अंदर तक हिल गया। उसका युवा हृदय क्रोध और घृणा से भर उठा। उसने उसी पल फैसला कर लिया कि वह उन बुरे लोगों के घिनौने कारनामों का पर्दाफाश करेगा और उस दुखी माँ की बेचैन आत्मा को आखिरकार शांति दिलाएगा, भले ही उसे इसके लिए अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। अगली पूर्णिमा की रात, जब चांद फिर से आकाश में अपनी ठंडी रहस्यमय रोशनी बिखेर रहा था, अर्जुन ने पूरे गांव को गांव के चौक पर इकट्ठा किया। उसने अपनी मशाल की रोशनी में उस रात के अंधेरे में दबे हुए खौफनाक सच को एक एक करके सबके सामने रखा। उसने उस दुखी माँ की दर्दनाक कहानी सुनाई और उन बुरे लालची लोगों के काले और घिनौने कारनामों का विस्तार से पर्दाफाश किया। उनके नामों और उनके द्वारा किए गए अत्याचारों को उजागर किया। गांव वाले अर्जुन की साहसिक और चौंकाने वाली बातें सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बरसों से वे जिस भयानक भूतिया डर के साए में जी रहे थे, उसका असली और घिनौना कारण कोई दुष्ट आत्मा नहीं, बल्कि उनके ही गांव के कुछ बुरे और स्वार्थी लोग थे। सदियों का डर और अविश्वास
पल भर में गुस्से और सदमे में बदल गया। उस रात गांव वालों ने एकजुट होकर उन बुरे लोगों का सामना किया जो अब तक अपने पापों को छुपाए हुए थे। न्याय की मांग उठी और आखिरकार उन गुनहगारों को उनके जघन्य अपराधों की सजा मिली ताकि गांव में फिर से शांति स्थापित हो सके। जब न्याय हो गया तो अर्जुन फिर से उस पुराने जर्जर मकबरे पर गया। अपनी मशाल की रोशनी में उस जगह को देखा जहां उस दुखी माँ की आत्मा सदियों से भटक रही थी। वह आत्मा वहां अब भी मौजूद थी, लेकिन उसके चेहरे पर अब दुख और पीड़ा की जगह एक गहरी शाश्वत शांति का भाव था। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि कृतज्ञता की चमक से भरी हुई थी। अर्जुन ने उस शांत आत्मा को बताया कि उसके प्यारे बच्चे के साथ क्या हुआ था और उन बुरे लोगों को उनके भयानक कर्मों की सजा मिल गई है। उस माँ की आत्मा ने अर्जुन को एक हल्की, लगभग सुनाई न देने वाली आवाज में धन्यवाद दिया और फिर धीरे धीरे हवा में घुल गई, हमेशा के लिए शांत होकर अनंत शांति में विलीन हो गई। तो बच्चों, हमेशा याद रखना कि कभी कभी जो हमें सबसे डरावना और अकल्पनीय लगता है उसका एक असली और दर्दनाक मानवीय कारण हो सकता है। अंधेरे से डरने की बजाय हमें हमेशा सच को जानने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और न्याय करने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है जो हर डर को हरा सकती है। अब अपनी आंखें धीरे से बंद करो और उस रात के अंधेरे में छुपे खौफनाक सच के सपनों में खो जाओ, जहां बहादुरी, सच्चाई और न्याय की रोशनी हर डर और अंधेरे पर अंततः विजय पाती है। शुभ रात्रि, गहरी और शांतिपूर्ण नींद लें। सबसे पहले, क्या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं? अगर नहीं, तो अभी जुड़िए। वहां आपको हमारी नई कहानियों की एक्सक्लूसिव अपडेट्स, स्पेशल अनाउंसमेंट्स और बहुत कुछ पहले देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर ज्वाइन करें। अब बात करें इस कहानी की। अगर आपको यह कल्पना और रोमांच से भरपूर लंबी कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही नई, मनमोहक और जादुई कहानियां लेकर आते हैं जो आपकी रातों को एक नई दुनिया में ले जाएंगी। नीचे दिए गए लाइक बटन को दबाएं और इस अद्भुत कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी हर राय और प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद कीमती है और हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ।